हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की यूनिट 2 कवर अप करेंगे, जो कि है एडोलेसेंस डेवलपमेंट। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एडोलेसेंस चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ट्रांजिशनल स्टेज होता है। इस स्टेज में इंडिविजुअल की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस बहुत रैपिडली चेंज होते हैं। जनरली एडोलेसेंस स्टेज 12 ईयर टू 18 ईयर्स तक का पीरियड होता है। सो इन प्रॉपर डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन में adolescence is the transitional stage of life in which a child develops into an adult. Now next we understand the characteristics of adolescence. The first one is rapid physical changes. इस स्टेज में हाइट, वेट और बॉडी स्ट्रक्चर में फास्ट चेंजेस होते हैं। सडन इंक्रीजेस इन हाइट एंड वेट, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वॉइस में चेंजेस होना, प्यूबर्टी एंड क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टार्ट होना फॉर गर्ल्स के लिए, लाइक दैट चेंजेस हैपेंड होते हैं इन एडोलेसेंस में। देन हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स एंड ऑल एडोलेसेंस फेस करती है इस स्टेज में। देन सेकेंड वन इज़ इमोशनल चेंजेस। एडोलेसेंस में मूड स्विंग्स कॉमन होते हैं, कभी हैप्पीनेस तो कभी एंगर या सैडनेस क्विकली विजिबल होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग। एक कॉन्सेप्ट में डेप्थ में जाकर उसका सोचना, दिस इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी उनकी इंक्रीज होती है। एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली इंक्रीजेस। देन नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ, सोशल डेवलपमेंट्स। Social development means increase importance of peer group and friendship. They giving more importance to the classmate and friendship. जो उनकी एज सेम एज ग्रुप होगा उनके साथ तो उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी। देन दे डिज़ायर टू, उनके अंदर ये डिज़ायर होगी कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको एक्सेप्ट किया जाए, उनको वैल्यू दी जाए, लाइक दैट। देन आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है, सर्च फॉर सेल्फ आइडेंटिटी। दे आर सर्चिंग दैट हु एम आई, वाई, व्हाट्स माई मेन पर्पस, व्हाट्स माई पर्सनैलिटी, लाइक दैट वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम, अपने बारे में जानना, अपनी रिस्पेक्ट के बारे में जानना, मतलब ऐसे ऐसे आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है। डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम पेरेंट्स एंड एडल्ट्स, प्रेफर्स मेकिंग वन डिसीजन। इट मीन्स वो कम डिपेंड होने चाहते हैं पेरेंट्स और एडल्ट्स के ऊपर, मतलब दे वांट टेकिंग देयर ओन डिसीजंस, मेकिंग देयर ओन डिसीजन। Then next one is moral development of values, ethics and sense of right and wrong. Questions rules and authority. They are trying to what's the right, what wrong. They are giving their opinion for whatever happen in environment. Then next one is attraction towards opposite gender, development of interest in relationship. अपोजिट जेंडर के बीच इंटरेस्ट क्रिएट होता है, इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप्स में होते हैं। इमोशनल एंड सोशल इंट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सो एट लास्ट कंक्लूजन में क्या है, एडोलेसेंस ह्यूमन लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, बिकॉज इस पीरियड में शेप्स होती है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, बिहेवियर डेवलप होता है और फ्यूचर लाइफ। Proper guidance and support from parents and teachers are very important during this stage. Then next we 2.2 subunit, that is cognitive, physical, social, emotional and moral development patterns of adolescents learner. Now we understand कि एज़ पर कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल थिंकिंग में कैसे डेवलपमेंट होता है, फिज़िकली कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, सोशली क्या क्या चेंजेस होते हैं, इमोशनली मॉरल डेवलपमेंट क्या क्या होता है एक एडोलेसेंस में। देन फिज़िकल डेवलपमेंट में क्या होता है, एक रैपिड ग्रोथ होती है हाइट एंड वेट में। देन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स है वो चेंज होगा, उनकी बॉयज़ की वॉइस चेंजेस होंगी। देन सेकेंड हार्मोनल चेंजेस होंगे लीडिंग टू प्यूबर्टी, इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ एंड बॉडी चेंजेस, बॉडी चेंज होगा, बॉडी शेप चेंज होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज कोग्निटिव डेवलपमेंट लाइक अबाउट, उसका मीनिंग होता है कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट होना। दे देन फर्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कैन
थिंक बियॉन्ड कॉन्क्रीट आइडियाज़। जो एक आइडिया है उसके अलग जाके कुछ सोचना, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। इम्प्रूव्ड रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी and ability to think logically and critically, development of imagination and creativity, begins to question and analyze ideas. They are like more observing and giving their own opinions. Then next one is social development. Social development में क्या है? इट मीन्स एडोलेसेंस रिलेशनशिप और सोशल बिहेवियर को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। पीयर ग्रुप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए। उनकी एज वाले जो ग्रुप का जो पर्सन होता है, सेम एज ग्रुप होता है, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम दे आर स्पेंडिंग विद देयर पीयर ग्रुप ओनली। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर एक्सेप्टेंस एंड बिलोंगिंगनेस, दे आर ट्राइंग टू कि उनकी जो पर्सनैलिटी है उनको एक्सेप्ट किया जाए, एक वैल्यू दी जाए। देन डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप एंड सोशल रिलेशनशिप, टेंडेंसी टू फॉलो पीयर प्रेशर, ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम फैमिली डिपेंडेंस टू पीयर इन्फ्लुएंस। ग्रेजुअली उनका शिफ्ट हो जाता है, फैमिली डिपेंड होने की बजाय वो पीयर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उन्हें कुछ समझा जाए, उनको वैल्यू की जाए। देन फोर्थ वन इज़ इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस आर इंटेंस एंड अनस्टेबल। इमोशंस आर इंटेंस और अनस्टेबल। मोस्ट ऑफ मूड स्विंग्स होते हैं। मतलब थोड़ी ही देर में वो ज़्यादा खुश होते हैं, देन उसके नेक्स्ट ही 5 मिनट्स बाद वो ज़्यादा सैड हो जाते हैं, कभी वो रोने लगते हैं। मतलब लॉट्स ऑफ मूड स्विंग्स हैपन बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एस्टीम, increase sensitivity and stress, gradual development of emotional control, they are trying to emotion control their emotions. And then fifth one is moral development. moral development में क्या क्या होगा? इसका मीनिंग है राइट और रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग करना और मोरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होना। मोरल वैल्यूज़ डेवलप होते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होता है, एडोलेसेंस फेयर और जस्टिस को इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट एंड रॉन्ग का अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होता है, एथिकल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। द नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। टीचर मतलब क्या मतलब इम्प्लीकेशन कर सकती है जिससे कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके पर्सनालिटी में। प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू हैंडल इमोशनल चेंजेस। जितने भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, प्रॉपर उनको गाइडेंस किए जाए, काउंसल किया जाए। एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज़ की जाए। उनको मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देनी चाहिए, ऐसी ऐसी एक्टिविटी करवाई जाए जिससे कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या है, इंक्रीज़ हो। क्रिएट ए सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, कि उनके लिए एक क्लासरूम एनवायरनमेंट मतलब ऐसा होना चाहिए जो सपोर्टिव हो, इंक्लूसिव, हर एक स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए सभी एक्टिविटीज़ में। देन गाइडेंस स्टूडेंट्स टू हैंडल पीयर प्रेशर पॉजिटिवली, गाइड करना चाहिए स्टूडेंट को जो भी पीयर प्रेशर होता है, क्योंकि आज के टाइम स्कूल्स में क्या होता है, कंपटीशन होता है, तो दे आर ट्राइंग टू, अगर उसका 1 और 2 मार्क्स भी ज़्यादा आता है एक स्टूडेंट का, तो दे आर लाइक डाउन बिहेव करते हैं। तो उस चीज़ को लेस करने के लिए टीचर्स क्या है, ग्रेड्स का यूज़ कर सकती है ताकि पीयर प्रेशर पॉजिटिवली क्रिएट हो। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड ग्रुप वर्क। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड ग्रुप वर्क, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ उनसे करवाई जाए जिससे कि उनका सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा हो एंड ग्रुप वर्क में वो ज़्यादा काम करें। हेल्प इन वैल्यू एजुकेशन एंड मोरल डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट एट लास्ट कंक्लूजन में क्या है, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट एडोलेसेंस स्टेज का इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। प्रॉपर गाइडेंस, सपोर्ट और एजुकेशन एडोलेसेंस का बैलेंस्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वेरी नेसेसरी होते हैं। Now 2.3 is impact of urbanization and economic changes on adolescents. First, let us understand the meaning of
अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि विलेजेस से सिटी की तरफ डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट और पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। इकोनॉमिक चेंजेस का मतलब है लाइफस्टाइल, इनकम, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में चेंजेस आना। इन चेंजेस का एडोलेसेंस की लाइफ पर बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ वी डिस्कस द पॉजिटिव इम्पैक्ट। अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से स्कूल, कॉलेजेस और डिजिटल लर्निंग फैसिलिटी इम्प्रूव हुई है, जिससे एडोलेसेंस को बेटर एजुकेशन मिलती है। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट इंटरनेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडोलेसेंस को न्यू इन्फॉर्मेशन और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से डिफरेंट करियर ऑप्शंस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हुई हैं। अर्बन एनवायरनमेंट एडोलेसेंस को कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस डेवलप करने में हेल्प करता है। एडोलेसेंस डिफरेंट कल्चर्स और आइडियाज़ के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे अवेयरनेस और ब्रॉड थिंकिंग क्या है डेवलप होती है। नाउ वी अंडरस्टैंड द नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या क्या आता है? एकेडमिक कंपटीशन और करियर प्रेशर की वजह से स्ट्रेस लेवल क्या है इंक्रीज हो जाता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स और सोशल मीडिया कंसंट्रेशन और मेंटल हेल्थ को क्या है अफेक्ट करता है। देन बिजी लाइफस्टाइल और न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से इमोशनल बॉन्डिंग कभी कभी वीक हो जाती है फैमिलीज़ रिलेशनशिप और सपोर्ट में। फ्रेंड्स और सोशल ग्रुप का इन्फ्लुएंस रॉन्ग हैबिट और अनहेल्दी डिसीजन को इंक्रीज कर सकता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल एडोलेसेंस को ब्रॉडबैंड प्रोडक्ट और लग्जरीज लाइफस्टाइल की तरह अट्रैक्ट करता है। डिफरेंट वैल्यूज़ और कल्चर्स के प्रेशर की वजह से एडोलेसेंस कभी कभी कन्फ्यूजन फील करते हैं अबाउट देयर आइडेंटिटी एंड गोल्स। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक चेंजेस एडोलेसेंस की लाइफ पर बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी एडोलेसेंस को बैलेंस्ड और हेल्दी डेवलपमेंट की तरफ क्या है लीड करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस। डेवलपमेंटल टास्क वो स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बिहेवियर्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल को पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ में अचीव करने होते हैं फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड एडजस्टमेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू हैविंग हर्स्ट, जो कि ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था रोबोट की हैविंग हर्स्ट, डेवलपमेंटल टास्क टास्क विच अराइजेस एट अ सर्टेन स्टेज एंड मस्ट बी अचीव्ड। देन नेक्स्ट इज नाउ वी अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ द डेवलपमेंट, मतलब क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क है एडोलेसेंस के जो कंप्लीट करने ही करने होते एट अ सर्टेन स्टेज। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल चेंजेस। एडोलेसेंस अपनी बॉडी चेंजेस जैसे हाइट, वेट और फिजिकल मेच्योरिटी को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। सेकेंड इज़ इमोशनल, अचीविंग इमोशनल मेच्योरिटी। एडोलेसेंस ग्रेजुअली पेरेंट्स पर डिपेंडेंसी कम करते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। थर्ड वन इज़ डेवलपिंग सोशल रिलेशनशिप्स। पीयर्स और अपोजिट जेंडर के साथ मेच्योर रिलेशनशिप डेवलप करना एडोलेसेंस स्टेज का इम्पोर्टेंट टास्क होता है। देन फोर्थ वन इज़ achieving independence. They are becoming independent from parents and adults. They are trying to take responsibility of their own decisions. Then fifth one is developing identity. एडोलेसेंट्स अपनी पर्सनैलिटीज़, एबिलिटीज़ और फ्यूचर गोल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देन सिक्स्थ वन इज़ प्रिपेयरिंग करियर प्रिपरेशन। एडोलेसेंट्स फ्यूचर करियर गोल्स और इंटरेस्ट के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। देन सेवन्थ वन इज़ डेवलपिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज़। राइट और रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है और एडोलेसेंट्स अपना पर्सनल वैल्यू सिस्टम डेवलप करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ रिस्पॉन्सिबल सोशल बिहेवियर। डेवलपिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्या क्या उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या कर्तव्य हैं वो फुलफ़िल करते हैं। बिकम अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज़ डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस सक्सेसफुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और फ्यूचर एडजस्टमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स, पेरेंट्स और सोसाइटी एडोलेसेंस की हेल्दी डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि वो वेल एडजस्टेड, रिस्पॉन्सिबल और एक इम्पोर्टेंट
इंडिपेंडेंट एडल्ट बन सके। नाउ नेक्स्ट लास्ट we will discuss mental health and hygiene meaning characteristics promoting mental health of adolescents personality क्या होगी meaning और उसके determinants. So first we start with the meaning of mental health and hygiene. So मेंटल हेल्थ का मीनिंग है इमोशनल साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग। मेंटल हेल्दी पर्सन अपने इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज करता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है और लाइफ सिचुएशंस के साथ इजीली एडजस्ट कर पाता है। नाउ मेंटल हाइजीन का मीनिंग होता है मेंटल हेल्थ को मेंटेन और इम्प्रूव करने के मेथड्स और प्रैक्टिसेस। इसका मेन एम होता है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी और इमोशनल प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करना होता है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थी पर्सन, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, पॉजिटिव थिंकिंग एटीट्यूड होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है, गुड रिलेशनशिप मेंटेन करता है एंड स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाता है, इन्वायरमेंट के साथ प्रॉपर एडजस्टमेंट करता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बेटर होती है, बैलेंस्ड और रियलिस्टिक आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ होता है। देन फोर्थ, प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंस। क्या क्या वो हो सकते हैं टीचर प्रमोट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंस। प्रोवाइड सपोर्टिव एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट, पेरेंट्स और टीचर्स को सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, पॉजिटिव मोटिवेशन और इनकरेजमेंट देना इंपॉर्टेंट है। एडोलेसेंस को स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सिखानी चाहिए, हेल्दी कम्युनिकेशन और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, स्पोर्ट्स योगा और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इंकरेज करनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। देन हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस रूटीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज मेंटल हेल्थ और हाइजीन आर वेरी असेंशियल फॉर ओवरऑल वेलबींग ऑफ एडोलेसेंस। प्रॉपर केयर, गाइडेंस एंड अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट हेल्प करती है डेवलपिंग हेल्दी एंड बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। नाउ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी एंड देयर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी. So, with this, we have successfully completed Unit 2, Childhood and Growing Up. In this unit, we understood adolescence, development patterns, mental health, personality developmental task, and the impact of urbanization and economic changes in a simple and easy way. I hope this video helped you in your B.Ed preparation. If you found this helpful, then don't forget to like, share, and subscribe to the channel. Thank you for watching. We will meet in the next video with another important unit, that is Unit 3.